Have a look at her left ankle. Oh no, that looks rather nasty. It's completely jammed and locked her right ankle there. पैर में मोच आना या एंकल ट्विस्ट होना एथलीट्स में बहुत ही कॉमन इंजरी है. इट इज़ मोर कॉमन इन स्पोर्ट्स जहाँ क्विक चेंज ऑफ डायरेक्शंस, क्विक फुट मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल. तो एंकल स्प्रेन में बेसिकली जो लिगामेंट होता है जो आपके लेग बोन को फुट बोन के साथ जोड़ता है, वो या तो स्ट्रेच हो जाता है या टेयर हो जाता है. मोस्ट कॉमनली एंकल स्प्रेन फुट के बाहर के हिस्से पे होता है, दैट इज द लैटरल एंकल स्प्रेन. 90% ऑफ केसेस में जो ATFL लिगामेंट है यहाँ पे विच जॉइंस योर फिबुला टू द टैलस, ये टेयर या स्ट्रेच हो जाता है. सो इस पार्ट पे हमें पेन होता है. लेस कॉमनली इन अ लैटरल एंकल स्प्रेन द CFL लिगामेंट जो इस डायरेक्शन में जाता है और द PTFL विच गोज बिहाइंड इंजर होते हैं. द कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज कि आपका जो फुट है वो नीचे की तरफ जाके अंदर की तरफ मुड़ गया हो और उस पर वजन आने की वजह से ATFL टेयर हो जाता है. लेस कॉमनली इन एन एंकल स्प्रेन फुट बाहर की तरफ मुड़ जाता है और जो मीडियल लिगामेंट्स है वो स्ट्रेच या टेयर हो जाता है. दैट्स अ मीडियल एंकल स्प्रेन. In an ankle sprain, we want to know whether it's a mild ankle sprain or a severe ankle sprain. तो माइल्ड एंकल स्प्रेन में यूजुअली आपका एंकल हल्का सा ट्विस्ट हुआ होगा, थोड़ा सा पेन होगा, हल्की सी स्वेलिंग होगी, बट आप उस पे चल पाते हो, उस पैर पे वजन दे पाते हो. इन सिचुएशंस में हमें यूजुअली एक्सरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है एंड वी रेकमेंड आइस, कंप्रेशन बैंडेज एंड एलिवेटिंग द फुट. तो उस एंकल को थोड़ा हाइट पे रखना है जब आप लेटते हैं एंड यूजुअली इट रिकवर्स मच फास्टर. However, we are concerned about a severe ankle sprain. तो in a severe ankle sprain, athlete बहुत ज़्यादा पेन में होता है, वो उसको बहुत ज़्यादा swelling भी होती है, bruising भी हो सकती है और वो एथलीट खड़ा नहीं हो पाएगा उस पैर पे और 4 कदम नहीं चल पाएगा. इन सिचुएशंस में हमें ये कंसर्न है कि लिगामेंट बहुत ज़्यादा टेयर हो गई है एंड देर इज़ अ रिस्क ऑफ एसोसिएटेड फ्रैक्चर. तो इट इज़ हाईली लाइकली कि जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी थी, जो इम्पैक्ट था, वो ज़्यादा रहा है इस इंजरी में. तो फ्रैक्चर रूल आउट करने के लिए हम ऑटवा रूल्स फॉलो करते हैं. तो अगर पैर के जो बाहर का हड्डी है, द फिबुला, उस पर अगर पेन है या on the base of the 5th metatarsal if it is painful. Likewise medial side पे अगर tibia पे pain हो रहा है on palpation or on the navicular bone here, if there is pain and your athlete is not able to walk on the foot, then we would request for an X-ray to rule out a fracture.